महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। 309 चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यंपयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मेरे मन में किसी के प्रति, दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं आवे। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं किसी के प्रति ओपिनियन या अभिप्राय नहीं दूं। मेरे हर जन्म के अंदर मुक्ति के कर्म मिलते रहे। मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले जिनसे मेरा ज्ञान बढ़ता रहे। मुझे ऐसा आशीर्वाद और मुझे ऐसी शक्ति और जागृति दो, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है श्रद्धा एवं सबूरी। ये दो सिद्धांत साईं बाबा से लिए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं जो कहा करते थे सबका मालिक एक। साईं बाबा अपने आप को कोई भी कार्य का कर्ता नहीं मानते थे। कोई कहता था कि साईं ये आपकी कृपा से हुआ है, उन्होंने लाखों लोगों के दुख को दूर किया है, हर एक के दुख को दूर किया है, तो कहता साईं आपकी कृपा से हुआ है। तो साईं कहते हैं कि जैसी राम जी की मर्जी वैसा हुआ है। मैं कौन होता हूँ करने वाला, और जो सबका मालिक एक, चाहे अल्लाह है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, वो सबका मालिक एक है। यानी साईं बाबा अपने आप को अकर्ता मानते थे। अगर हम अपने आप को एक अकर्ता मानने की विद्या को सीख लें, इस गुण को धारण कर लें, तो एक ये ऐसा गुण है जो समस्त गुणों को अपने साथ में ले आएगा। और अकर्ता होने से सबसे बड़ी मुख्य बात ये होगी कि जो हमारा कर्मों का बंधन होता है वह रुक जाएगा। ये कर्मों का बंधन रुकना चाहिए। कर्मों के बंधन रुकने से हमारे जो भीतर जो पड़े हुए कर्म हैं उनको फिर हम जो है वो डिस्चार्ज करके, निर्जरा करके, और जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो हम उन दो सिद्धांतों की आज बात करते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास, फेथ, बिलीफ, और भरोसा। भरोसा होना बहुत बड़ी बात है। भरोसा दिलाया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। जो भरोसा या विश्वास दिलाया जाता है वो तो धोखा है। बार बार आप किसी को ये विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, तो उसको अगर आप परम मित्र हो तो ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा। आप बार बार दिला रहे हो, इसका अर्थ ये है कि खाली आप जो है वह मुख मंडित काम कर रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में उसके परम मित्र नहीं हो। यानी व्यक्ति को कह के नहीं, करके दिखाना चाहिए, तब विश्वास जमता है। और हमारी जैन परंपरा के अंदर ट्रिपल ज्वेल्स कहा गया है कि राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट।
ये जो राइट फेथ है यही श्रद्धा है। श्रद्धा बलवान होती है। फल किससे मिलता है? श्रद्धा से मिलता। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फल किस बात का? जैसे कि कोई पुत्र समझे कि ये मेरे माता पिता है, तो उसके समझने से जो है वो माता पिता के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करेगा। इन्होंने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, ये मेरे संसार के भगवान हैं, ये संसार दिखाने वाले मेरे माता पिता है, और अगर ये मुझे सहयोग नहीं करते तो मैं इतना बड़ा होकर के इतनी उपलब्धि है कैसे हासिल करते। ये वो माली है जो एक पौधा लगाता है, फिर उसमें खाद देता है और उसके अंदर जो पानी देता है, हवा देता है, ट्री गार्ड लगाता है, धूप देता है, जलवायु देता है और झंझावतों से उसकी रक्षा करता है। जब जाके वो पौधा धीरे धीरे ऊपर होकर के और वह वट वृक्ष बन जाता है, क्योंकि वो माली ने उसको पोषण दिया। तो माँ बाप भी हमारे उस माली की तरह होते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा ही नहीं है तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। सारी जो दुनिया चलती है ये श्रद्धा के बस पर चलती है। पति पत्नी उनके बीच में श्रद्धा होती है तो हिल मिल करके रहते हैं। उनके मन के अंदर कोई डाउट बैठ जावे कि ये मेरा पति नहीं, मुझे जहर दे देगा, मार देगा, और हर वक्त ये डाउट चलता रहता है, तो उनका जीवन तो नर्क बन जाएगा। तो जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ पर डाउट है वहाँ पे नर्क है। इसीलिए जो है हमेशा श्रद्धा की पोजीशन को रख करके, श्रद्धा का पालन करके, श्रद्धा पैदा करके, श्रद्धा को हृदय में विराजित करके हम वांछित फल पा सकते हैं। देखिए कि बालाजी की मूर्ति है और ऐसा बताया जाता कि बालाजी महावीर संकट मोचन है। जब कभी कोई व्यक्ति संकट में आता है तो बालाजी के चरणों में लोटपोट होता है, प्रार्थना करता है कि मैं जो है आपका भक्त हूँ और इस संकट के अंदर फंस गया हूँ, मुझे संकट से उबारो। अगर वह ये प्रार्थना श्रद्धा के साथ करता है तो निश्चित तौर पे उसको फल मिलता है। और खाली मुंह से बोल के ही करता, भीतर श्रद्धा, विश्वास, भरोसा नहीं है तो वो तो खाली एक थोथी प्रक्रिया हो गई, बोलने की प्रक्रिया हो गई है, तो उसका फल नहीं मिलता है। फल प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क के अंदर संपूर्ण रूप से बिठाना होता है कि नहीं, यह एकदम सही है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो एकदम सही है। श्रद्धा आत्मविश्वास पैदा करती है। कई बार क्या होता है कि हम घर से किसी व्यक्ति के मिलने के लिए निकलते हैं और मन में ये डाउट करते हैं, मन में ये अश्रद्धा करते हैं, फला व्यक्ति अपने घर पे, ऑफिस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने तो पहले ही अश्रद्धा कर दी है, तो हमारी 50% एनर्जी कहिए, 50% शक्ति कहिए, 50% काम होने वाला है, तो पहले ही नकारात्मक हो गया। अब वो मिले या न मिले, आप तो श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा पैदा करोगे तो निश्चित तौर से मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जो गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, यही भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि देखिए कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक हर क्षण कर्म करता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता है कि हम या कोई भी प्राणी है वह जो है कर्म नहीं करता है। रात्रि में हम सोते हैं तो भी हम जो है वो सपनों के माध्यम से, अवचेतन मन या तेजस शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। तो इसका मतलब कर्म तो करना ही है, करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब आपको जीवन पर्यंत कोई काम करना है तो व्यवस्थित तरीके से करो ना, आपको उसमें आनंद मिले और आपको उसमें सुख मिले, आपको उसमें खुशी मिले, तो वो भगवान ने उसके लिए रास्ता दिया है निष्काम कर्म का। कर्म करना है, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फल भावी के हाथ, यानी
फल की इच्छा मत करो, आप श्रद्धा रखो, अवश्य अच्छा फल मिलेगा। परंतु बाय द वे अगर फल जो वांछित फल न मिले तो भी आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उसकी इच्छा ही नहीं की थी। ये दुख कहाँ से पनपता है? ये दुख पनपता है कामना से। हम कोई चीज़ की कामना करते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो असंतुष्टि दुख को पैदा करती है। लेकिन इसके लिए महापुरुषों के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। ये जितने भी महात्मा लोग होते हैं, जितने भी फकीर होते हैं, ये शहंशाह होते हैं। साधु सन्यासी है, सच्चे साधु सन्यासी है, ये शहंशाह होते हैं। और शहंशाह राजा महाराजा उसके चरणों के अंदर आकर के नतमस्तक होते हैं, क्योंकि त्याग को नमन है, भोग को नमन नहीं है, पद प्रतिष्ठा को नमन नहीं है, त्याग को नमन है। जो पद प्रतिष्ठा को नमन है वो तो स्वार्थ के वशीभूत किया जाता है, निस्वार्थ भाव से नमन होता है। वो ऐसे ही त्यागी पुरुषों को नमस्कार करने से जो है वह होता है। तो भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे श्रद्धा करने की, तो श्रद्धा फलवान होती है जीवन में हमेशा। जब आपका होश आए और अंतिम क्षण तक जो भी कार्य आप कर रहे हो, हम ये नहीं कहते हैं कि ये धर्म का पालन करो, ये कार्य करो, इसको छोड़ो, इसको नहीं करना, वो हम नहीं कहते, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो जो है सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसकी दिशा सही होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी, नज़र बदल दो नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो सृष्टि बदल जाएगी। तो रॉन्ग बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ के अंदर बदल दो तो आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम रेलवे स्टेशन गए, जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर हमको दिल्ली जाना है। दोनों ट्रेनें टाइमिंग दोनों का साथ साथ है, साथ साथ रवाना होने वाली, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती। हम भूल से बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, तो बैठने पर रवाना हो गई ट्रेन और हम तो आराम से सो गए। और जब सुबह मालूम पड़ा कि हम तो बॉम्बे आ गए, तो आपकी दिशा गलत थी। आपने चिंतन किया ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी, इसका तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान न देने से आपकी रॉन्ग दिशा होगी। और अगर राइट दिशा में आप बैठते तो आप निश्चित तौर से मॉर्निंग में दिल्ली पहुंच जाते। तो भाइयों और बहनों, ये काम हम करते हैं, हम आपको सही रास्ते पर डाल देते हैं, कुमार्ग से सुमार्ग पे डाल देते हैं। चलना आपको पड़ेगा। हमारे पास न तो कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। हमारे पास दृष्टि विज्ञान है, जिसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, जिसको हम भेद विज्ञान कहते हैं और जिसको हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। वो हम आपको देना चाहते हैं और वो हम देते हैं सनातन सत्य के कार्यक्रम से। और हमारा कार्यक्रम किसी भी धर्म, किसी भी ईश्वर, किसी भी मंत्र, किसी भी रिचुअल्स, किसी भी मूर्ति, किसी भी संस्था, किसी भी संप्रदाय, किसी भी फॉर्मेट और किसी की भी जो कहना चाहिए आचार्य पे आधारित नहीं है। हम तो कुदरत को मालिक मानते हैं। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर चलने वाले हैं। ये हमारे सनातन सत्य के 3 घटक है। इसके माध्यम से हम आपको जो है वह रियल पुरुषार्थ करवा करके आपका जो है रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ दे करके रियल पुरुषार्थ करके और आपके शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं, ताकि आने वाले जन्मों के अंदर आप शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनो। ये हमारा कार्य। तो श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है।
जीवन में कभी भी अश्रद्धा नहीं लाना। और दूसरी बात है कि प्रारंभ से तय कर लो, गलत चीज़ है उसके प्रति श्रद्धा नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ हम श्रद्धा कर दें, चोर है, लुटेरा है, डाकू है, वैष्णी है, उसके साथ श्रद्धा बैठा दी है तो, या कुमार्ग पे चलने वाला गुरु है उसके प्रति श्रद्धा बैठा दी तो डुबा देगा। सबसे पहले हमको जजमेंट करना है कि मेरा गुरु है वो सुगुरु है या नहीं है, कुगुरु तो नहीं है, वो सुगुरु है, ज्ञानी पुरुष है, उसकी तलाश करो, उसको ढूंढो और ढूंढने के बाद में श्रद्धा बिठा दो। श्रद्धा डोलनी नहीं चाहिए, श्रद्धा डोलती है तो फिर हमें रिजल्ट जो मिलना होता नहीं मिलता है। ये श्रद्धा की बात होगी। अब देखिए, श्रद्धा का रूपांतरण होते होते रिजल्ट परिणाम तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि ये सारा कार्य कुदरत के अधीन होता है और हमारे उपादान पर निर्भर होता है कि हमारा पुण्योदय का समय आना चाहिए, हमारा उदय और प्रारब्ध का समय आना चाहिए। उसके समय नहीं आने के पहले कुदरत कोई भी निमित्त नहीं जुटा सकती है। उदय प्रारब्ध होगा तभी हमारी कुदरत हरकत में आएगी और जो हमारा कार्य होना है उस व्यक्ति को ला करके खड़ा कर देगी, उसके माध्यम से जो है हमारा काम हो जाएगा। हम विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या के जितने भी लोग हैं, हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम की दृष्टि से हम सभी पोस्टमैन हैं, एक दूसरे के कर्मों का भुगतान करते हैं। जैसे कि पोस्टमैन होता है, हमारी पोस्ट की डिलीवरी करता है, त्यों ही हम दूसरे के कर्मों की डिलीवरी करते हैं। उसके लिए कुदरत हमारे को निमित्त के रूप में जिसके हमारा हिसाब बाकी है और वह उदय और प्रारब्ध आते ही उसके सामने खड़ा कर देती है और जिसका होता है तो वह कर्मों की डिलीवरी करता है। वह जैसे पोस्टमैन डिलीवरी करता है, पोस्टमैन 2 तरह की डिलीवरी करता है। एक तो उसमें 50,000 रुपये का हमारे नाम का चेक हो जाएगा, ये पुण्य की डिलीवरी हो गई, और एक उसमें नोटिस है कि आपको 50,000 रुपये मैं मांगता हूँ बैंक में जमा करना है। ये हमारा एक तरीके से क्योंकि हमको भुगतान करना है तो वो हमारा पापोदय की श्रेणी के अंदर आता है, तो वह उसमें बेचारे पोस्टमैन का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो तो पोस्टमैन है, डाकिया डिलीवरी करने वाला है। उसी तरीके से वह निर्दोष है। उसी तरीके से हमें इस जगत के हर प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। तब जाकर के हमारी ये श्रद्धा है वह फलवान होगी और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती। धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। देखिए, एक चींटी है जो मुंह में दाना डाल करके और उसका घोंसला दीवार के ऊपर है, तो वह दीवार के ऊपर छिपने का प्रयास करती है। 1 बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 4 बार गिरती है, वो प्रयास कभी नहीं छोड़ती है। और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने घोंसले में चली जाती है, अपने बच्चों को दाना वगैरह खिलाती है, जो उसका कर्तव्य है उसका वो निर्वाह करती है। तो देखिए कि ये जो है वो ये क्या है, ये धैर्य है। धैर्य व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए। कि देखिए कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने यह एक मन के अंदर भावना बिठा दी कि मैं तो मेरिट में फर्स्ट ही आऊँगा, तो ठीक है, उसने अपनी श्रद्धा रखो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपने अपनी ड्यूटी श्रद्धा के साथ अदा कर दी। अगर आपका जो है वो प्रारब्ध और उदय है तो आप निश्चित तौर पे फर्स्ट आओगे। 1 बार नहीं है, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। यानी पुराने जमाने के अंदर पानी जो चढ़ से निकाला जाता था, उसके अंदर टेपर, जमीन के अंदर
टेपर बनाई जाती थी, और जो रस्सी चलती थी जिसको कि कोई भी बैल या ऊंट खींचता था, वो रस्सी है वो पत्थर पर घिस के चलती थी। पत्थर पे पर बार बार घिसने से जो है वो छेद कर देती थी। तो यहाँ पर जो कवि कहता है कि वो बार बार घिसने से पत्थर में भी छेद हो जाता है, तो आप भी अभ्यास करते रहो। तो अभ्यास करते करते जो मूर्ख होता है वो विद्वान बन जाता है। अभ्यास करते करते जो मंद बुद्धि होता है वो तीव्र बुद्धि बन जाता है। अभ्यास करते करते कोई भी व्यक्ति अज्ञानी होता है वो पारंगत बन जाता है। ये सब अभ्यास की बात है। अभ्यास के साथ में धीरज का होना सोने में सुहागा है। बिना धीरज के वो अभ्यास सफल भी नहीं होता है। जैसे कि बिना श्रद्धा के जो हमें कोई फल नहीं मिलता है, उसी तरीके से अभ्यास के साथ धीरज नहीं है तो आपको डिजायर्ड फ्रूट्स, डिजायर्ड फल नहीं मिलता है। तो जीवन में धैर्य रखो, कोई भी काम करो धीरज रखो। आजकल क्या है कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि मैंने आज पैसे लगाए रातों रात में लखपति बन जाऊं, ऐसे वो कार्य करते हैं। वो कार्य अनैतिक हो जाता है। वो कार्य जो है वो जैसे ये जो व्यसन वाले होते हैं, गुटखा बीड़ी वाले हैं या मिलावट करने वाले हैं, अनैतिक कार्य करने वाले हैं, वो तो ऐसा कई बार जो है उनके कहना चाहिए भाग्य ठीक होता है तो वो पैसा मल्टीप्लाई भी हो जाता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। नैतिक पैसा ही टिकता है और नैतिक पैसा ही घर को जो है आबाद करता है। तो कुल मिलाकर के हमें धीरज का पाठ हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि हर एक्टिविटी के अंदर पेशेंस को नहीं खोना है। कोई भी घटना घटी और हम तो जो है मुरझाने लग गए और हम जो हतप्रभ हो गए, हमको धीरज रख करके, धैर्य रख करके उसका वे आउट निकालना चाहिए। ये समस्या आ गई है, समाधान क्या है? हर समस्या के भीतर समाधान छुपा हुआ है, लेकिन वो समाधान निकलेगा कब? जबकि आप कूल माइंड से धैर्य रख करके चिंतन करोगे तो समाधान आपके सामने आ जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है विश्व की है जिसके पीछे जो है वो समाधान नहीं छुपा हुआ हो। हर भेद के पीछे अभेद छिपा हुआ है, हर द्वैत के पीछे अद्वैत छिपा हुआ है, हर पुरुष के पीछे स्त्री छिपी हुई है। कि जैसे कि भगवान शिव की मूर्ति को देखिए, वह जो है पार्वती आधे अंग में दिखाई जाती है, आधे अंग में भगवान शिव दिखाई जाते हैं। इसका मतलब शिव में पार्वती छिपी हुई है, पार्वती में शिव छुपे हुए हैं। पार्वती बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना पार्वती अधूरी है। तो इसीलिए जो है श्रद्धा के बिना धैर्य अधूरा है, धैर्य के बिना श्रद्धा अधूरी है। और जो है आप कितना ही पुरुषार्थ करो, धैर्य के बिना वो पुरुषार्थ कोई फल नहीं दे सकता है। पुरुषार्थ को फलवान बनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई, लगाने का अर्थ है कि वो करोड़पति बनना चाहता है, तो उसने बड़ा प्लांट बिठाया और लेकिन थोड़ा समय, हफ्ता भर, 15 दिन निकला, महीना भर निकला और वो सोचने लगता है मैं तो अभी करोड़पति बना ही नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कमाया। फिर थोड़ा समय होता है तो मैंने कुछ नहीं कमाया। तो इस तरीके से वह जो बार बार स्मृति की जाती है, ये हमारा जो है वो आर्त ध्यान कहलाता है। यानी धैर्य को नहीं रखना आर्त ध्यान कहलाता है। तो हमें आर्त ध्यान कर्मों का बंधन करना है, और होना या न होना ये आपके हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण ने जो निष्काम कर्म की बात कही कि पुरुषार्थ आपके हाथ में है, पुरुषार्थ आप करते रहो, धीरज रखो, फल भी मिलेगा, पर फल की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि कई बार न भी मिले, क्योंकि फल जो है ये कुदरत के अधीन है। और कुदरत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति,
इन फैक्टर्स के अधीन काम करती है। अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग होता है तो वो कार्य नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, स्टूडियस है और उम्मीद है कि वो फर्स्ट पोजीशन लाएगा, तो एग्ज़ाम मॉर्निंग में उन्हें वह बच्चा, आप देखिए कि काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति कैसे काम करते हैं। काल का अर्थ हो गया कि 14 साल का होने पर ही बोर्ड में बैठ सकता है। ओके, बच्चा 14 साल का है। स्वभाव का मतलब योग्यता है, बच्चा बहुत योग्य है, पढ़ाई लिखाई में होशियार है, रिवीजन किया, कई बार रिवीजन किया, तो ये हो गया स्वभाव। और कर्म मतलब लक, उसका लक फेवर करता है। वो पिछले हर टेस्ट में 9th में 10th में 8th में हर टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन आया, तो इसका मतलब काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ, वो खूब मेहनत करता, दिन में 8-8 घंटे पढ़ता है। परंतु रात्रि में क्या हुआ, उसको 105-7 डिग्री का जो है टेम्परेचर हो गया, वो बेहोशी की अवस्था में हो गया, क्योंकि नियति ने फेवर नहीं किया। नियति ने उस बच्चे को एग्ज़ाम देने में रोक दिया, तो बच्चा फर्स्ट पोजीशन आने वाला था, तो उसका तो फर्स्ट पोजीशन का एग्ज़ाम ही नहीं दे सका। तो आने के बाद, क्योंकि नियति ने फेवर नहीं किया। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे सब चीज़ें पक्ष में, काल पक्ष में, काल स्वभाव पक्ष में, कर्मपुर पक्ष में है, लेकिन पुरुषार्थ पक्ष में, नियति पक्ष में नहीं है, तो काम होता नहीं है। ये पांचों समवाय जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर के फल मिलता है। तो ये पांचों को इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है, ये पांचों को इकट्ठा करना कुदरत का काम है। और कुदरत को कहती है क्लियर कि मुझे उपादान को जांचना पड़ेगा कि तुम्हारे उपादान के अंदर ये फल तुमको मिलना है या नहीं मिलना। मिलना है तो मैं दे दूंगी, अपने आप नियति को बुला लूंगी। जो मिसिंग है, नहीं मिलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो तुम्हारे ध्वनि की प्रतिध्वनि है, तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन है, तुम्हारे भाव कर्मों का द्रव्य कर्म है। तुमने जैसा पूर्व जन्म में किया उसका फल है, मैं कुछ नहीं कर, मैं तो फल देने वाली हूँ जो उसके भीतर लिखा हुआ है। आपके जो है उपादान के अंदर वही जो है मैं प्रारब्ध और उदय के अधीन वो लाख संजोग ला करके जुटाती हूँ, और मेरा कोई फंक्शन नहीं है। मैं कोई रत्ती भर भी रदो बदल नहीं कर सकती। तो देखिए कि ये जो है सबूरी है, ये सबूरी धैर्य कितना जरूरी है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और सबूरी दोनों आ जावे तो वो सोने में सुहागा है, वो काम तो निश्चित होगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स जो है का वो पालन कर रहा है। और ये दोनों फैक्टर से प्रभावित होकर के कुदरत भी सहयोग करती है, और सहयोग करने से काम का भी हमको फल मिल जाता है। तो भाई और बहनों, जीवन में एक ध्येय बना लो कि हम हर काम के अंदर श्रद्धा और सबूरी रखेंगे, विश्वास और धैर्य रखेंगे, क्योंकि जो पकता है वो विश्वास और धैर्य ही पकता है। देखिए कि माँ बाप के रोल को देखिए कि माँ बाप एक बच्चे को पाँवों पर खड़ा करने के लिए 25-30 साल लगाते हैं, तब जाके बच्चा पैरों पर खड़ा होते हैं। तो कितनी श्रद्धा है उसके उनकी माँ बाप की कि मेरे बच्चे को बहुत बड़ा बनाना है, और कितना धैर्य है। 30 वर्ष तक उन्होंने धैर्य रखा, उनको पाला पोसा, बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया। तो कितना उनका श्रद्धा और सबूरी है। श्रद्धा और सबूरी के सबक को अगर वास्तव में देखना है तो माँ बाप के भीतर झांकिए, आपको एकदम दिखाई देगा। इससे बड़ा उदाहरण श्रद्धा और सबूरी का कोई नहीं हो सकता। जब माँ बाप 25-30 साल फल पकने में इतना गहराई से श्रद्धा सबूरी रखते हैं, तो हम क्यों न इसको ग्रहण करें कि हम जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी तरीके का काम करेंगे,
तो मन में अवश्य ही श्रद्धा रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे कि हम हर हालत के अंदर सफल होंगे, कोई भी स्थिति हमको असफल नहीं बनाने सकती। तो भाई और बहनों, जीवन में श्रद्धा और सबूरी को स्थान दीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, श्रद्धा और सबूरी मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।